बस स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। आज आपको थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को भी खेल के करना सिखाएंगे और एक ही क्वेश्चन से मैं कुछ अप्रोच कुछ आइडिया आपको देने की कोशिश करूंगा जो आप जगह जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, निमसेट 2015 में आया था। ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस एनडी में मिलेंगे। तो बस अप्रोच ये होगी कैसे किसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग पकड़ सकें, उसके लाइन बाय लाइन पढ़ के वैल्यू से खेल के कैसे हम किसी प्रोबेबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की एक छोटी सी बात, प्रोबेबिलिटी होती क्या है मेरे अकॉर्डिंग? प्रोबेबिलिटी होती है PA इज इक्वल टू कंडीशन अपॉन आउटकम। तो भैया कंडीशन जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, जो कंडीशन दी रहती है उसको ऊपर लिख देते हैं। आउटकम मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी रेडी हो रही है उस प्रोबेबिलिटी के लिए। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो ठीक है भाई, एक छोटी इन्फॉर्मेशन, अगर आप बेसिक भी जानते होंगे तो ऐसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपको हम खेल के धुआं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है? आउट ऑफ 2n+1 ticket which are consecutively numbered, 3 are drawn at random, then the probability that the number on them are in arithmetic progression। कह रहा है 2n+1 टिकट से 2n+1 टिकट है विच आर कंसेक्यूटिव नंबर्ड, जो कि कंसेक्यूटिव नंबर्ड किए गए हैं। 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से तीन 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, 3 टिकट हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं। और जो टिकट निकाल रहे हैं वो मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, मतलब AP में हो, मतलब 1 2 3 2 3 4 4 5 6 कुछ इस टाइप का हो। आइए आपको खेलते हैं। आउट ऑफ 2n+1 टिकट मान लेते हैं, थोड़ा देख लिए, n को हम कुछ मान लेते हैं। मैंने n को अगर 2 मान लिया, अब नोटिस करिएगा, n को 2 माना तो ये हो गया 2 2 जा 4 एक 5, यानी मेरे पास टोटल टिकट हो गए 5। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, विच आर कंसेक्यूटिव नंबर, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम। चलते हैं पहले आउटकम हम लोग तलाश कर लेते हैं। यानी n को 2 डाला तो हमारे पास 5 टिकट था, 5 में से हम लोग 3 टिकट निकाल रहे हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि 5 में से 3 टिकट निकालना, जब कोई चीज निकालते हैं तो C यूज करते हैं, यानी 5C3 तरीके से मैंने इसको निकाला। जरा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हुआ होगा 5 फैक्टोरियल NCR, नीचे होगा R फैक्टोरियल, और इन दोनों का 5 - 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल। यानी अब ये ऊपर हुआ होगा 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 का फैक्टोरियल था इंटू 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1। 3 से 3 काट दिया, 2 से 4 काट दिया, यानी कि 10 आ गया। यानी एक बात क्लियर है, जो आउटकम मेरा है वो मैंने 10 निकाल के बैठ गया। हम सबसे पहले आउटकम ही निकाल लेते हैं बॉस। क्यों? अभी कंडीशन पे गए नहीं, कंडीशन जो यहाँ से हम निकालेंगे। सबसे पहले आउटकम, ये टिकट मैंने खुद से सेट कर लिया। मैंने कहा n को 2 ले लिया तो टिकट हो गया 5, 5 में से 3 टिकट निकाल रहे हैं टोटल में से, यानी ये 10 आ गया। यानी क्लियर हो गया, आउटकम मेरा 10 हो गया। आप यहाँ 3 डालेंगे तो 3 दूना 6, 60 टिकट में बात करेंगे। 4 डालेंगे तो 4 दूनी 8, 9 टिकट में बात करेंगे। तो ऐसा लीजिए कि हमको सॉल्व करने में आसानी भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो कि डबलिंग होने लगे, एक साथ 3 ऑप्शन खड़े होने लगे। इस प्रोबेबिलिटी को नंबर से आपको कैसे क्रैक कर रहे हैं उसी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यानी कि हमारा आउटकम हमारे पास 10 आ चुका था बॉस। अब चलते हैं उस कंडीशन पे जो इसके थ्रू हम देखेंगे। यानी कि जब मैं टिकट मेरे पास 5 हुआ, विच आर कंसेक्यूटिव नंबर, यानी वो कंसेक्यूटिव नंबर उसको किया गया है। यानी मान लेते हैं पहले का नंबर 1 हुआ होगा, दूसरे का 2 हुआ होगा, तीसरे का 3 हुआ होगा, चौथे का 4 हुआ होगा, पांचवे का 5 हुआ होगा। ये मैं नंबरिंग कर दी जो टिकट में नंबर लिखा था। ये भी सही बॉस। हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, यानी अब कंडीशन स्टार्ट हो रही है। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर और इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हमको कंडीशन यहाँ से डिसाइड करनी है, यानी ऊपर वाली चीज हमको वो 3 नंबर चाहिए जो AP में हो। तो जरा चेक करते हैं बॉस, अगर ये 5 नंबर हैं, इसमें से 3 नंबर लेने हैं जो AP में हो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो अगर हम लोग पहला पेयर
ये ले सकते हैं, यानी 1 2 3 एक कंडीशन तो ये हो गई, ये एपी में है। और चलिए भाई 2 3 4 एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई, यानी एक 1 2 3 वाला हो गया, एक 2 3 4 वाला हो गया, एक हम ले लेते हैं 3 4 5, यानी 3 केस हो गए भाई, एक 1 2 3 वाला, ठीक है भाई, एक 2 3 4 वाला, एक 3 4 5 वाला, 3 केस तो ये बन गए और ये तीनों मेरे एपी में हैं। अब नोटिस करिए एक अभी और इसमें बचा हुआ है 1 3 5, एक भाई हमारे पास 1 3 5 वाला भी हो गया। सिंपल है बॉस। नंबर आप बड़ा कर देंगे तो आपको और एपी खोजनी पड़ेगी, तो बीच का रखते हैं, हर नंबर पे बार बार वही देगा, हर नंबर पे बार बार वही देगा। यानी अब उसके बाद कोई केस नहीं बन रहा है जिसको हम 3 नंबर लें वो एपी में बन जाए, यानी कंडीशन हमारी हो गई टोटल 4 हो गई बॉस, टोटल कंडीशन 4 हो गई। यानी हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ गई P ऑफ A इज इक्वल टू, कंडीशन हमारी थी 4, मैं लिख दिया बॉस यहाँ पे 4। आउटकम हम पहले से निकाल के बैठे थे जो कि था 10। अब इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया 2/5। ये हमारे हिसाब से हमारा तैयार किया हुआ प्रोबेबिलिटी आ गया 2/5। हमने चूंकि वैल्यू से किया है तो वही वैल्यू पे अब हम खोजेंगे किस ऑप्शन में 2/5 आ रहा है। सोचिए अगर लाइन बाय लाइन समझ में आ रही है तो कोई क्वेश्चन को करने में एकदम समय लगेगा। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्वेश्चन कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन को समझ कितना अच्छा रहे। कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर आपको क्वेश्चन को सूंघना आ गया, क्वेश्चन को समझना आ गया, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, कंसेप्ट एक ही होगा, उससे हम लोग हजारों क्वेश्चन ध्वस्त करना सीख जाएंगे। यानी क्लियर हो गया, हमारी प्रोबेबिलिटी 2/5 आ रही है। हमको देखना है 2/5 कहाँ पे मिल रहा है और फटाक से आंसर मार देना है। और n को क्या रखना है बोस, n को 2 रखना है। अगर पहले ऑप्शन के पास गए तो आप देखिएगा, पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ, अगर 2 डाल दिए तो 2 दूनी 4 ये हो गया, और यहाँ 2 डाल दिए तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15 हो गया, तो 4/15, तो 2/5 तो बॉस नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। हम चलते हैं बी ऑप्शन के पास। अगर n में 2 डाले तो ये 2 अपॉन यहाँ 2 डाले तो 2 दूनी 4 चौक 16 में से 1 गया 15, यानी ये 2/15 आ गया। हमको 2/5 चाहिए था बॉस, यानी कि ये ऑप्शन में नहीं होगा। सिंपल है। हम चले गए सी के पास और मैंने यहाँ लिखा सी के, यहाँ 2 डाला तो 2 दूनी 4 3 12, ये हो गया 12 बोस, अपॉन 2 दूनी 4, 4 चौक 16 में से 1 गया, ये 15 हो गया। अगर इसको काट भी दें तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4/5, ये फिर 2/5 नहीं आया बोस, यानी कि ये ऑप्शन भी चला गया। चलते हैं डी के पास। अगर n में 2 डालें तो ये हो गया 3 2 जा 6 होल अपॉन 2 दूनी 4 चौक 16 में से 1 गया 15। अगर अब इसको 3 से काट दें तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2/5, ये मेरा मैच कर गया। यानी इस ऑप्शन को हम सीधे कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रोच है, एक क्वेश्चन को आप कई तरह का सोच सकते हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी हो बोस, मेन अप्रोच है, मेन आइडिया है, वो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत उसके फार्मूले पे, बहुत उसके मत जाइए, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे ना, क्वेश्चन आधे पे ही दम तोड़ देगा। यानी इसका आंसर मेरा 2/5 आ गया। अब आप n में 1 रखेंगे तो फिर यही आएगा, 2 रखेंगे तो फिर यही आएगा, 3 रखेंगे तो 7 टिकट में बात होगी, फिर ये आएगा। आप वैल्यू लेते जाइए, बार बार आपका आंसर यही वाला आ जाएगा। इसको बेसिक की प्रोबेबिलिटी अगर आती होगी तो पकड़ लिया होगा कि इसमें हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। तो यानी आप कंसेप्चुअल रहिए, सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आप जब ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से आपको कुछ बताने की कोशिश की, बाकी और भी टॉपिक से मैं आपको सिखाने की जरूर कोशिश करूँगा। तो कैसा लगा मेरा कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी को खेलने वाला, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करिए। ऐसे ही और नए कंसेप्ट, नई ट्रिक आपको जरूर देने की कोशिश करूँगा। अभी तो इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तो इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।